गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 2 लड़कियां और उसके माँ बाप रहते थे। उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। एक दिन इसी वजह से उस पत्नी का देहांत हो जाता है। दोनों बच्चियां बिना माँ के अकेली हो जाती हैं। क्योंकि पिताजी का जॉब बाहर था तो वो अधिकतर बाहर रहा करते थे, और इधर उसके पापा भी दोनों बच्चियों को दुखी देखकर खूब दुखी होते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, दोनों बच्चियां बेहद दुखी रहती हैं अपनी माँ के बिना। मैं भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता, ऐसा मैं क्या करूं। मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या पता उनकी नई माँ उसका रीना की तरह ख्याल रख पाए। ऐसा सोचकर वह उनके लिए एक सौतेली माँ मतलब नई माँ ले आता है। वह गांव की ही एक लड़की से शादी कर लेता है। वैशाली रहती तो अच्छी है, पर वह अपने पति के सामने कुछ अलग व्यवहार करती बच्चों से, और पति के जाने के बाद कुछ अलग ही प्रकार का व्यवहार करती। और वह किसी प्रकार का काला जादू में भी बहुत विश्वास करती थी। कुछ भी वह खून लाती, सिंदूर लाती और एक माला हमेशा पहने रहती थी। और गांव की कई औरतें उससे बातें करती थी तो उनको वह अजीब सी लगती थी, और रात में सोते समय वह माला को उतारकर सो जाती थी। इधर पिंकी और रिंकी दोनों बहनें माँ को सोए देखकर आपस में बातें करती हैं। और एक दिन वह रात में ये देख लेती है कि उसकी सौतेली माँ उनके पिताजी के ऊपर कुछ जादू टोना कर रही। बहन बहन, मैंने ना अभी नई माँ को देखा कि वह पिताजी के ऊपर सिंदूर लगा रही थी, सोए हुए हैं पापा उनके ऊपर। ऐसा क्या, मैंने भी उस दिन माँ को कहीं बाहर जाते ही देखा था। रिंकी, ये बात हमको पापा को ज़रूर बतानी चाहिए। हो सकता है पापा हमारी कुछ मदद करें। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो। काश हमारी माँ जिंदा रहती तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। ऐसा कर दोनों बहनें रोती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करती हैं। सुबह होती है, उसकी माँ उधर रसोई में काम करते रहती है, और ये लोग अपने पापा को धीरे से बुलाकर कुछ बताते हैं। पापा पापा, आपको पता है नई माँ कुछ जादू टोना करती है। क्या फालतू बकवास करती हो रिंकी बेटा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं पापा, मैंने भी देखा है। नई माँ कुछ हमारे साथ अलग सा बर्ताव करती है, आपके सामने अलग और अकेले में अलग बर्ताव करती है पापा। हाँ पापा, पिंकी सही कह रही है। और पापा भी उसकी उन दोनों की बातों को अनसुना करके हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो माँ है ना तुम्हारी, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करेगी तुम यदि कुछ गलत करोगी तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैशाली बहुत अच्छी लड़की है। ये दोनों सोच में पड़ जाती है और रोने लगती है। पापा भी हमारी नहीं सुनते रिंकी, माँ रहती तो हमारी हर एक बातें सुनती। माँ तुम कहाँ चली गई, माँ वापस आ जाओ ना माँ। ऐसा कर दोनों बहनें खूब रोती हैं। और एक दिन की बात है, रात में वो वैशाली उसकी नई माँ कहीं जाते रहती है, और रिंकी और पिंकी दोनों आपस में सलाह होकर, चलो बहन आज हम माँ का पता लगा कर ही रहेंगे। चल पिंकी जल्दी चलते हैं, और लेकिन ये बात खबर माँ को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों बहनें छुप छुप कर वैशाली मतलब अपनी नई सौतेली माँ का पीछा करने लगती है। बहन वो तो एक पीपल पेड़ के नीचे कहीं जा रही हैं, हे भगवान, और वो मुर्दाघर के पास जा रही हैं। और थोड़ी दूर में ही जाकर वैशाली एक चुड़ैल में बदल जाती है। दोनों को देखकर रिंकी और पिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों सोचती है, हे भगवान, हम आज तक सोचते थे कि हमारी माँ सौतेली है, पर वह तो एक चुड़ैल निकली। यह बात हमको पापा को बतानी चाहिए पिंकी। नहीं नहीं, ये क्या पता हमारी पापा बात ही नहीं सुनते। और वो दोनों ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से डर डर के चिल्लाने लगती है। चिल्ला मत बहन, चिल्ला मत, कोई आ जाएगा, रात है, आधी रात है, हम दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं। हाँ बहन, काश माँ आ जाती। माँ आ जाओ ना माँ प्लीज़ माँ, आप जहाँ भी हो आ जाओ ना माँ, हम बहुत तकलीफ़ में हैं आपके बिना माँ। वो दोनों रोते ही रहती हैं, और अचानक से दरवाजे के पास एक तेज़ रोशनी होती है, और तेज़ रोशनी होने के बाद उनको उनकी सगी माँ रीना दिखाई देती है। अरे ये रोशनी, अरे माँ आप कहाँ चली गई थी माँ। दोनों अपनी माँ को देखकर दंग रह जाती है। माँ, हमें जो नई मम्मी आई है सौतेली मम्मी, वो हमको बहुत परेशान करती है। वो पापा के ऊपर जादू टोना करती है और ख़ुद भी एक चुड़ैल है माँ। हमें बहुत डर लग रहा है, उनके साथ हम कैसे रहेंगे माँ। पापा भी हमारा कहना नहीं मानते, आप कुछ करिए ना माँ। सारी बातें रिंकी और पिंकी की सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम चिंता ना करो,
तुम्हारी नई माँ है बहुत अच्छी, उनके ऊपर काली शक्तियों ने अपना कब्जा कर रखा है। वो एक सोने का जो मोती से माला पहनती है ना, उस माले के अंदर ही सारी शक्तियाँ हैं। तुमको वह मोती की माला किसी प्रकार से तोड़नी होगी। जैसे ही तुम उस मोती की माला को तोड़ोगी ना, वह सामान्य रूप में वापस आ जाएगी, उनके अंदर का चुड़ैल वहाँ से निकल जाएगा और फिर वो सारी शक्तियों से मुक्त हो पाएगी। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ मेरे बच्चे, और अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ। ऐसा कहकर उसकी माँ गायब हो जाती है। इधर रात होते ही वैशाली आती है और अपना माला अलमारी में रख कर सोने चले जाती है। बहन, आज हमको किसी प्रकार माला को तोड़ के रहना है। हाँ बहन, तू सही कह रही है। हम उस माला को तोड़कर ही माँ को आज़ाद कर सकते हैं और हमारा जीवन खुशमय बना सकते हैं। जैसे ही उसकी माँ सोती है, वो दोनों रिंकी और पिंकी कमरे पहुंचकर फटाक से माला को 2 भाग में तोड़ देती है। जैसे ही माला टूटता है, वैशाली के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। हे लड़की, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तुमने वो माला क्यों तोड़ी? अब मेरा राज खत्म हो जाएगा। अब मैं लोगों पर कैसे राज करूंगी? तुम दोनों ने मेरा किए किराए पर पानी फेर दिया। ऐसा कहकर वह चुड़ैल गायब हो जाती है और फिर वैशाली दोनों बच्चियों को अपनी माँ बच्ची की तरह ही प्यार करने लगती है। फिर वो चारों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।